हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज करेंगे या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपके नो कांटेक्ट से मैच हो रहा है तो भी ये आपकी रीडिंग है। आप दोनों के दरमियान साइलेंस हुई हुई है तो भी आप दोनों की रीडिंग है। अगर आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो भी आप दोनों की रीडिंग है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आपके मामलात रहे, लेकिन अब कभी कभी बात होती है, कभी कभी बात नहीं होती, तो यू आर जस्ट क्यूरियस टू नो कि क्या वो आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे या नहीं। तो इसके भी अलावा रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, डेफिनेटली मैच उन्हीं लोगों से करेगी जो इस तरह की सिचुएशन में हैं। दूसरे लोग इसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि जिस पर्सन को माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। अच्छा, दे आर डीलिंग विद सम सोशल प्रेशर। एक बात, इनकी हर बात को लोग जैसे कलम बंद नहीं कर रहे होते कि जैसे ही जो कुछ बोले फ़ौरन इसकी बात को नोट कर लो, ये जैसे ही जो कुछ कहे फ़ौरन इसको जो है ना वो रिकॉर्ड कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। ऐसा भी चल रहा है कि जैसे ये कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है। एक चीज़ सही कर रहे हैं, दूसरी चीज़ गड़बड़ हो रही है, दूसरी चीज़ सही कर रहे हैं, पहली चीज़ गड़बड़ हो रही है। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे सबके ड्रामे जो है इनके साथ ओपन हो गए और बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन हो भी रही है। कुछ ऑकवर्ड हो ही चले जा रहा है इनसे। एक तो ये, दूसरा तवज्जो भी चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बोलूं कि सब मेरी तरफ आएँ, मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास कर दूं कि सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए, घर वालों की, सर्कल की, लोगों की, काम पे, जहाँ पर भी है। और हर किसी को एक के बाद एक, ठीक है आपको डील कर लिया, अब आप जाइए, चलिए नेक्स्ट आ जाएं, और आई एम रेडी टू हैंडल। बट लग रहा है ऐसा कि जैसे इनको वो वाला तवज्जो का मरकज़ मिल नहीं रहा। और खा बहुत ज़्यादा रहे होंगे, क्लाउड हंगरी लिखा हुआ है, ऐसे खा रहे होंगे कि हिसाब नहीं हो रहा होगा। ये डिप्रेशन की भी एक अलामत होती है। या तो इंसान बिल्कुल ही हंगर पे चला जाता है, एपेटाइट उसका बिल्कुल लो हो जाता है, या फिर डिप्रेशन की एक स्टेट के फिर वो ज़्यादा खाने लगता है, जंक खाने लगता है, मीठा है यानी फैटी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ जिनको माइंड में रख के आप ये देख रहे हैं कि ये आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, कि लाइफ में चल क्या रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब आप दोनों के दरमियान की ज़रा सिचुएशन चेक करते हैं कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन क्या है। जिस पर्सन को भी आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के दरमियान लव सिचुएशन क्या है। प्लीज़ गाइड मी। जिस भी पर्सन की रीडिंग, जिस भी पर्सन जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन हैं, इनके और उन पर्सन के दरमियान सिचुएशन क्या है, किस तरह के टर्म्स चल रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, वेरी गुड। ग्राउंडिंग, सिक्योरिटी, हो सकता है आजकल आप लोगों के कनेक्शन में दरार आई हुई हो, वो आई हुई भी नज़र आ रही है क्योंकि तभी तो ये रीडिंग हो रही है। स्टेगनेंट है मामला, अटके हुए हैं, हर्ट हैं एक दूसरे से,
थोड़ा सा मामला इस हद तक बढ़ गया कि एक दूसरे को शायद गालम गलोच भी कर दिए। रिश्ते में रहते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं। एंगेजमेंट किसी और से मंगनी कर ली इन्होंने लिटरली, या ये आपके फियांसे हैं, ठीक है। लटका हुआ मामला लग रहा है आप दोनों के दरमियान, कोई क्लोजर नहीं है। रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है। हर वक्त ये कहना मैं तुमसे मोहब्बत, तुम मुझसे मोहब्बत, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, सब कुछ है, बट फिर भी लग रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई हायर कमिटमेंट नज़र भी नहीं आ रही। रहते ऐसे हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हों, लेकिन यूनियन में बहुत गैप है। मिलना चाहते हैं एक दूसरे से और मिल भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे को टीज़ भी कर रहे हैं, एक दूसरे को इरिटेट भी कर रहे हैं, जानबूझ के एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। कभी भी आप दोनों के दरमियान इस तरह का मसला नहीं आया कि आप लोग एक दूसरे को लेकर टॉक्सिक हो गए हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है हो गए हैं। टॉक्सिक भी हो गए हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं, और एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जा रहा। एक वो लत होती है ना, आप में से दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा होगा कि उसको मेरी लत नहीं रही, अब उसको मेरी अर्ज नहीं रही, आपको लगता होगा कि उसको मेरी अर्ज नहीं रही। दोनों इस तरह की चीज़ें। बाज़ दफ़ा लोग ऐसी सिचुएशन में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे शायद इन्होंने किसी और के साथ मूवमेंट कर ली है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। जिस पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं ज़रा। आप लोगों ने सी साइड की तरफ बहुत टाइम गुजारा है। ये भी आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर समंदर की तरफ चले जाते थे, वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा बातें करते थे। वहीं पर की यादें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सी साइड है। पेबल्स नहीं होते, ये पेबल्स से बना हुआ है, लेकिन दूर से देखो तो लग रहा है पहाड़ खड़े हुए हैं। ये कैमरा टेक्निक होती है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक पहाड़ शो किया हुआ है। दिस इज़ द बेस ऑफ द रिलेशनशिप। आप लोग ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है, लेकिन हर्ट भी दोनों एक दूसरे को उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। दिल चीरने वाली बातें हो गई हैं आप दोनों के दरमियान। देखते हैं जनाब, जिस पर्सन को रख के आप माइंड में, यहाँ पे भी एंड में रीडिंग का कार्ड, एंगेजमेंट का कार्ड आया है, मस्ट टेक इट। आपके फियांसे ही हैं, या आप लोग का रिश्ता पक्का हुआ कज़न हैं आपके, और इन्होंने आपको खामोशी से अंगूठी वंगूठी पहना दी और अब बिल्कुल गायब हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई आगे क्या होगा, अब कमिटमेंट में तो आ गए, अब आगे क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। रिलीज योर एक्स। चलें, आपका एक्स ही है, आपको शायद क्लियर करने की ज़रूरत है इस एनर्जी को, बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच। फ्लर्ट चाहते तो हैं, चाहते हैं कि जिस फॉर्म में मेरे जैसे मुझे पहले कंसिडर किया था ना, वैसे ही कंसिडर करने लगे। मेरा दिल चाहता है इसके साथ फ्लर्ट करने का, लेकिन ज़िद पकड़ी हुई है इसने। फीलिंग्स तो यही बता रही हैं, यही है वो, यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी, है वो यही। तुम ही तुम हो दूसरा। इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि ये आपको कहीं हनीमून पे ले जाएं। हनीमून से मुराद कि जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, थोड़ा टाइम चाहिए इनको, कि ये शायद दुनियावी बातों में आकर, बहुत सारा मामलात की वजह से आकर मेरे साथ इसने ना अभी वो वाला जोन छोड़ दिया है जिस जोन में मैं और ये रहा करते थे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर्ट करने में इंसान ये भी तकलीफ़ देता है कि वो अपनी प्रेजेंस हटा देता है। ठीक है भाई, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर अवेलेबल। सो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर। अदर देन दैट, इनकी फीलिंग्स में यही है कि आप इनको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अब नहीं है ना तो बस नहीं है, मेरे दिमाग से निकल जाएगी, बट ये भी नहीं होता, ठीक है। एंड व्हेन दिस फ्लर्ट इज़ हियर, तो फ्लर्ट से डेफिनेटली फीलिंग्स में फ्लर्ट है। आप इनके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करें या आपके साथ करना चाहते हैं फ्लर्ट, बट दीज आर ओनली फीलिंग्स। तो फिर कॉल ही कर लो भाई, टेक्स्ट ही कर लो, मैसेज ही कर लो, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो चेक करेंगे और टैरो से देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है भाई तुमको, ठीक है। लेट्स सी कि क्या वो आपको टेक्स्ट और मैसेज
या कॉल करेंगे या नहीं, ठीक है। लेट्स सी देयर एनर्जी, किस तरह की एनर्जी में है। क्या हो गया, बिल्कुल स्टक लग रहा है मामला। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ रिवील द एनर्जी। किस एनर्जी में है ये पर्सन, कि क्या वो कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करेगा या करेगी। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए। प्लीज़ रिवील द एनर्जी, किस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ना, अब तो फिर जगह नहीं बचेगी। दे आर वेटिंग फॉर यू फॉर श्योर, होल्डिंग अ कप इन देयर हैंड। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक कप मिलने की देर है, पॉसिबिलिटी तो नज़र आ रही है, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। हर्ट हैं, पहल आपसे चाहते हैं। प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि मैं जब्त कर लूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मैं हर्ट हूँ, मैं भी हर्ट हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, मुझे भी गुस्सा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सी इम्पल्सिव, गुस्से में मुझसे करे तो कांटेक्ट, और फिर मैं इसको फ़ौरन कम्युनिकेट करूं कि तुमने, क्योंकि इसमें जो सोर्ड एंटर हुई है, ये रेड सोर्ड, ये शो कर रही है कि अपने ऊपर भी बड़ा जब्त नज़र आ रहा है। गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस इंसान को। मैं इसको अभी क्लैरिफाई करूँगी कि क्यों है, बट दे आर वेटिंग फॉर यू। ओप्स, ये तो लिटरेचर कार्ड आ गया। इमोशनली लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा। मे बी ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, या आप दोनों की खुद की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। आपने क्या टफ़ टाइम दिया है, उन्होंने आपको क्या टफ़ टाइम दिया है। तो ये इस वक्त एनर्जी में इमोशनली तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको भी तकलीफ़ दे रहे हैं, आप भी अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, वो और उनको भी तकलीफ़ दे रहे हैं। उनकी एनर्जी में ऐसा है कि दे आर वेटिंग, एक नज़र तो करे ये। अगर इसने एक दफ़ा कर लिया, एक दफ़ा कांटेक्ट कर लिया, इसने मैसेज कर लिया, तो देन आई विल शो एवरीथिंग। बट मैं ये ज़रूर बात वाज़े करूँगा या करूँगी कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है तुम्हारी इस हरकत से, तुम्हारी इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, और ये बात मैं ज़रूर बावर कराऊँगा या कराऊँगी, बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा है। बट एट द सेम टाइम हिम्मत ही नहीं होती। इमोशनली शायद आप ही इनकी इमोशनल सपोर्ट हैं, और उसी पर जो है वो इनको वही चीज़ इनके ऊपर ब्लॉक हो गई है, तो इस वजह से। नाउ लेट्स क्लियर दी एनर्जी। तो पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं, एंड देन आई विल टेक द लास्ट आंसर। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ की ऑफ़र है ये, किस चीज़ की। यस, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। दे आर हेल्पलेस, इनके एटीट्यूड में नहीं है कि ये पहल करें। पहले ये एक्शन लेने में कभी भी नहीं करते ये एक्शन। ये आप ही ने हमेशा एफर्ट की होगी, और शायद इसीलिए आपके लिए मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ। इनके लिए एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, टू मच फॉर देम। इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये करना, ये दे कैन नॉट। तो नाइट ऑफ कप्स में भी आप ही की तरफ से पहल होने का वेट करें, बिकॉज ये आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, बहुत ही सेंटी एनर्जी है भाई। इनको लग रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ही दिमाग सर पर चढ़ गया है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, और आपको इनकी कमज़ोरी पता है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, उसके बावजूद आप इनको तंग कर रहे हैं। ये इनका जो है ना एक फंडा, एक मेंटालिटी बनी हुई है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। नाउ दीज $2 मिलियन क्वेश्चंस, ये दो कार्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप ज़रूर चेक करूँगी कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में है। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपने इनको बिल्कुल सिरे से छोड़ दिया है, और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून की खातिर आगे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी यही कर रहे हैं, लेकिन ये बेसुकून है। छोड़ देने के बावजूद, आगे हो जाने के बावजूद, मूव ऑन कर जाने के बावजूद, ट्रैवल कर लेने के बावजूद, सब चीज़ करने के बावजूद भी दिल की वो पीड़ जो है ना, वो हील नहीं हो रही। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके एटीट्यूड से बहुत इरिटेट हुए हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इनको लिटरली आपकी एनर्जी पर पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी नज़र आ रही। इवन ये आपके साथ भी शायद ये करें कि तुम आओ तो सही, फिर मैं तुम्हारे साथ भी मूव ऑन करूँ, और फिर मैं बोलूँ नेक्स्ट। दे वांट दिस, यू नो।
ये कर रहे होंगे इस तरीके से, ये अपनी फैमिली को बहुत हार्ड टाइम दे रहे होंगे, खातून हो या मर्द, बिकॉज ये किंग्स की एनर्जी में और क्वींस, सेंटिमेंट्स एंड पैशन। तो जब पैशनेट होता है ना वो तो जुनूनी होता है आदमी, और आपके जुनून से इनको हो रही है इरिटेशन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एस ऑफ, बिगनिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही इनके अंदर, ये वो पैशन नहीं ला पा रहे कि मैं बता दूं कि मैं तुम्हारी इन बातों की वजह से, इन रवैयों की वजह से मैं बिल्कुल टूट सा गया हूँ, ये भी बता भी नहीं पा रहे। तो कि ये क्या ये आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करेंगे? दे आर स्ट्रगलिंग, ये इस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब इनके ऊपर जिन चीज़ों पर ये आप पे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिदक रहे हैं, उकता रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज आप इनको घास ही नहीं डाल रहे। तो फिर ये पूछना कि ये आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करेंगे या नहीं, ये आपकी तरफ से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आप इनको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करेंगे या नहीं। तो खाओ कद्दू से ना खाओ कद्दू से, खाना तो कद्दू ही है। अब या तो आप अपनी नाराज़गी देख लें या आप इनकी नाराज़गी देख लें, आप इनका इंतज़ार देख लें। आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो चंबा ब्रेड रिलेशनशिप है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो, यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।